मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल के आई है उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। कई महीनों से उनका रिफ़ंड अटका पड़ा है किसी टेक्निकल या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ पे सीबीआईसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि अब आप अपने रिफ़ंड को ईजिली तरीके से क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया है वही आपको करना है और अब आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे नहीं होगा, अपने रिफ़ंड को आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, रीड करते हैं और समझते हैं क्या प्रोसेस बताया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे टाइम लिमिट को भी एक्सटेंड किया गया हुआ है। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे आप इजीली तरीके से यहाँ पे समझ सके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सीबीआईसी प्रोवाइड फैसिलिटेशन फॉर एक्सपोर्टर्स हैविंग आईजीएसटी रिफंड इशू। अगर आपको आईजीएसटी रिफंड लेने में इशूज़ हो रहा था तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दी रखी है। द सेंट्रल Board of Indirect Taxes and Custom has extended the time limit for sanction of pending IGST refund in such cases where records have not been transmitted to ICGate due to GSTR1 and GSTR3B mismatch error। दोस्तों, अगर GSTR1 GSTR3B mismatching की वजह से आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता था ICGate में, तो इन दैट केस आप अपने रिफंड को प्रोसेस नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आप अपने रिफंड को अब क्लेम कर सकते हो अगर आपका ऐसा कोई मिसमैचिंग हो रहा है तो। दिस ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ रिफंड ब्लॉकेज बाय अलाउइंग रिफंड सब्जेक्ट टू अंडरटेकिंग या सबमिशन ऑफ सी सर्टिफिकेट बाय द एक्सपोर्टर्स एंड पोस्ट रिफंड ऑडिट स्क्रूटनी। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक अंडरटेकिंग सी सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी और आपको एक रिकंसिलेशन बना के देना पड़ेगा। इस केस में आप अपने रिफंड को अब क्लेम कर सकते हो। मतलब दोस्तों, अभी तक जितना भी रिफंड आपका अटका हुआ था 3B1 के मिसमैचिंग की वजह से आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता था ICGate में, इसकी वजह से आप रिफंड प्रोसेस नहीं करा पाते थे, आपका कई महीनों से रिफंड अटका है, आप चक्कर लगाते थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सर, अगर इस तरह से आपका कोई मिसमैचिंग है तो अब आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको अलाउ किया जाएगा। आपको एक अंडरटेकिंग से सर्टिफिकेट यहाँ पे देनी पड़ेगी और आपको अपना रिकंसिलेशन डेटा बना करके वहाँ पे देना पड़ेगा। This facilitations was issued by circular 04/2021। दोस्तों, रिसेंटली में यहाँ पे एक सर्कुलर भी इशू किया गया था डिपार्टमेंट को 04/2021। तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर भी डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और इससे रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। एंड वुड बी अप्लीकेबल टू ऑल शिपिंग बिल्स फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2021। मतलब 31 मार्च 2021 तक जितना भी आपने शिपिंग बिल फाइल्ड की है उसके रिगार्डिंग में अगर आपके 3B1 में कोई मिसमैचिंग आई है, उसकी वजह से आपने अपना रिफंड प्रोसेस नहीं करा पा रहे हो, तो अब आप अपने रिफंड को प्रोसेस कर सकते हो। As well as the CBIC has also extended the facility of resolving invoice mismatch error classified as SP005 error through customs officer interface on permanent basis वाइड सर्कुलर 05/2021। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक मिसमैचिंग और होती थी, इनवाइस मिसमैचिंग SP005 एरर, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे सर्कुलर जारी कर दी गई है। अर्लियर दिस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिल्स फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर 2019। अगर 31 दिसंबर 2019 तक आपने जो शिपिंग बिल फाइल की है और वहाँ पे SP005 का एरर आपको देखने को मिल रहा था इनवाइस मिसमैचिंग की वजह से, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सर्कुलर जारी कर दी गई है। The exporter may avail the facility of correction of invoice mismatch error SP005 in respect of all past shipping bills in respect of its date of filing subject to payment of a nominal fee। दोस्तों, यहाँ पे जो सर्कुलर जारी की गई है उसमें बताया गया है कि अगर आपका जितना भी ऑल पास शिपिंग बिल्स है इन रेस्पेक्टिव ऑफ डेट से और वहाँ पे आपको इस तरह से एरर देखने को मिल रहा है SP005 इनवाइस मिसमैचिंग की वजह से, तो वहाँ पे अब आप उसे करेक्शन करा सकते हो एक नॉमिनल फी के साथ। दोस्तों, यहाँ पे एक नॉमिनल फी गवर्नमेंट द्वारा मांगी जा रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिफंड पे यहाँ पे सारे टैक्स पेयर का अधिकार है, फिर भी मांगी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, एक नॉमिनल फी दे के एटलीस्ट अब आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो।
तो अगर आपका इस तरह से कोई एरर आ रही है SB005 को लेकर के, तो आप उसको करेक्शन कराइए नॉमिनल फी दे करके, फिर अपने रिफंड को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे सर्कुलर तो जारी ही कर दी गई है, साथ में यहाँ पे प्रेस रिलीज भी आ चुकी है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिफंड क्लेम करने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए। The CBRC has continuously taken a proactive approach to resolve issue faced by the trade. It is seen that a considerable number of exporters have been facing difficulties in getting their IGST refund sanctioned, either due to lack of facility to amend GST3B, written on bona fide circular, human error while filing the documents with the एंडेवर ऑफ रिजॉल्विंग ऑल सच पेंडिंग GST रिफंड क्लेम्स। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो डिफिकल्टीज होती थी सारे टैक्स पेयर्स को, कोई टेक्निकल इशूज़ या क्लरिकल इशूज़ होने की वजह से उनका डेटा मिसमैचिंग होता था और IC गेट में ट्रांसमिट नहीं हो पाता था, बहुत बड़ा ये डिफिकल्टीज फेस करते थे सारे टैक्स पेयर। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये रिजॉल्व कर दिया गया है, वह अब अपने रिफंड को यहाँ पे ईजी तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक का आपका रिफंड अटका है तो डेफिनेटली आप ये सर्कुलर लेके जा सकते हो। सर्कुलर तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट पड़ा होगा, आप इस प्रेस रिलीज को लेके जा सकते हो और अब आप डिपार्टमेंट से अपना रिफंड क्लेम करा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब हो नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।